Hello, my dear friends of class 10. How are you? Hope you find yourself fit and well at home with your family. बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मॉडल ऑक्सिलरीज में मीन्स विधिसूचक सहायक क्रियाओं में शैल का प्रयोग, विल का प्रयोग तथा शुड का प्रयोग सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं वुड का प्रयोग, यूज ऑफ वुड। So please take down your copies and pens in your hands and start writing. मैं आपको बता दूं कि वुड के प्रयोग में 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स। ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, विल के पास्ट टेंस विल के पास्ट टेंस के रूप में। तो वुड का प्रयोग कहां करते हैं? विल के पास्ट टेंस के रूप में, विल के भूतकाल के रूप में। वैसा कब होता है? इस प्रकार का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। इस प्रकार प्रयोग कहां करते हैं हम? इनडायरेक्ट नैरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। और कब, किस दशा में? यदि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे या अन्य सिंगुलर अथवा प्लूरल नाउन हो, तब। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो कंजंक्शन दैट के बाद या इफ या वेदर के बाद में, मीन्स कंजंक्शन के बाद में जो सब्जेक्ट होता है वो यदि सेकंड पर्सन का हो, जैसे कि यू, या फिर थर्ड पर्सन का हो, ही, शी, इट, दे, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, तब उस दशा में विल के स्थान पर वुड लिखते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिएगा। नंबर 1, शी सेड दैट सीमा वुड गो टू दिल्ली। उसने कहा कि सीमा दिल्ली जाएगी। ऐसा उसने बहुत पहले कहा था, ठीक है ना, पास्ट टेंस में, आज नहीं कहा है, ठीक है ना। उस समय उसने कहा था कि सीमा दिल्ली जाएगी। अब यहां पे देख रहे हैं आप, सीमा दैट के बाद में जो आपका सब्जेक्ट आया है सीमा, ये थर्ड पर्सन का है, नाउन है, सिंगुलर, ठीक है। तो सीमा के साथ में यहां पर वुड का प्रयोग किया गया है, शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य मैं आपको छोटे में बता दूं कि आई और वी को छोड़कर अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो तो वहां पर आप शुड नहीं बल्कि वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ आप वुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया? दैट ही वुड कम टू मी, कि वह मेरे पास आएगा। बहुत पहले कहा था उसने, पास्ट टेंस में, ठीक है। अब यहां वुड किसके साथ आया है? देखेंगे आप, यहां थर्ड पर्सन ही के साथ में आया हुआ है, ठीक। अब रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 2, वुड का प्रयोग और कहां करते हैं? प्रेजेंट टेंस में विनम्र निवेदन, मीन्स इंग्लिश में पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है। लेकिन कब? जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है, विनम्र निवेदन करना होता है, तब वहां पर हम विल नहीं वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साथ में प्लीज शब्द का प्रयोग उपयुक्त माना गया है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। नंबर 1, वुड यू प्लीज डू दिस वर्क। आप इसका हिंदी अनुवादन देखें, क्या आप कृपया इस कार्य को करोगे? अब यहां पर यह प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, ये यहां पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, बल्कि यहां पर विनम्र निवेदन किया जा रहा है। कोई किसी से विनम्र निवेदन कर रहा है
कि क्या आप कृपया इस कार्य को करोगे, इसका भाव हुआ कि आप कृपया इस कार्य को कीजिए। ठीक है ना, कार्य को करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, वुड यू प्लीज रीड द लेटर, मीन्स क्या आप कृपया इस पत्र को पढ़ोगे, अर्थात कि आप कृपया इस पत्र को पढ़ दीजिए। ये प्रश्न पूछ नहीं रहा है बल्कि करने के लिए कह रहा है कुछ, ये निवेदन है। ठीक है, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो देखने में प्रश्नवाचक से लगते हैं लेकिन वास्तव में वे प्रश्नवाचक नहीं होते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, वे दरअसल इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो विनम्र निवेदन प्रकट करते हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने यहां दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक और इसके बाद आपको सिखाते हैं रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने यूज ऑफ वुड में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सीखा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि वुड का प्रयोग कहां करते हैं? पास्ट टेंस में आदत अर्थात हैबिट प्रकट करने के लिए। तो वुड का प्रयोग किया जाता है हैबिट को प्रकट करने के लिए, आदत को प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, शी वुड कम हियर इन द मॉर्निंग। हिंदी अर्थ देखें, वह सुबह यहां आया करती थी। वह सुबह यहां आया करती थी मीन्स ये उसकी आदत थी, पास्ट टेंस में, भूतकाल में। ठीक है ना। नंबर 2, ही वुड ड्रीम ऑल डे। वह दिन भर स्वप्न देखा करता था। तो आप यहां देख रहे हैं, वुड कम का अर्थ हो गया आया करती थी, वुड ड्रीम का अर्थ हो गया स्वप्न देखा करता था। माने कोई व्यक्ति पास्ट टेंस में कोई काम किया करता था, माने उसकी आदत थी। ये आदत को प्रकट करता है। जिस प्रकार से हम इंग्लिश में वुड के स्थान पे यूज्ड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यूज्ड टू और वुड ये दोनों समान अर्थ रखते हैं और यूज्ड टू के स्थान पे आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं या वुड के स्थान पे आप यूज्ड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब वुड का प्रयोग और क्या प्रकट करता है, क्या दर्शाता है, कहां करते हैं उसका प्रयोग? नंबर 4, रूल नंबर 4 देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में शर्त अर्थात कंडीशन दर्शाने के लिए, दर्शाने में बच्चों रेफ लगना, दर्शाने के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस मीन्स शर्त सूचक वाक्य। और कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या है कि जो अंग्रेजी वाक्य जो होंगे, जो इंग्लिश सेंटेंसेस होंगे वो इफ से आरंभ होते हैं और हिंदी वाक्य जो है यदि या अगर से शुरू होता है। फिर से बता दूं, इंग्लिश सेंटेंसेस इफ से शुरू होते हैं और हिंदी सेंटेंसेस यदि या अगर से शुरू होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं आप होता। आप यहां देख रहे हैं आई के साथ वर लगा हुआ है, जबकि आई के साथ क्या लगना चाहिए? पास्ट टेंस में वॉज और प्रेजेंट टेंस में एम आता है ना, पास्ट टेंस में वॉज लगता है। यहां पर वर पास्ट टेंस की क्रिया है जो कि सिंगुलर आई के साथ प्रयुक्त है। तो ध्यान रखिए, एक और खास बात है, ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ में ये प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग हो तो समझ जाइए कि यहां पर शर्त प्रकट हो रहा है और हिंदी अर्थ उसका निकलेगा वर का यहां पर होता, होते, होती। जबकि वर का असली अर्थ है थे या थी। लेकिन जब यही वर किसी सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाए तब वर का अर्थ हो जाएगा होता, होते, होती। समझ गए? इफ आई वर यू, यदि मैं आप होता।
आई वुड डू इट, तो मैं यह कार्य कर लेता या करता। यदि मैं आप होता तो मैं यह कार्य कर लेता। ठीक, यहां पर शर्त है। ठीक है, और शर्त क्या है? मैं यह कार्य कर तो लेता, लेकिन किस शर्त पर? यदि मैं आप होता। नंबर 2, इफ शी हैड नॉलेज मीन्स यदि उसके पास ज्ञान होता तो शी वुड हैव पास्ड, वह पास हो गई होती, वह पास हो गई होती। लेकिन शर्त किस शर्त पे? यदि उसके पास ज्ञान होता, जानकारी होती। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि आई के साथ वुड का प्रयोग किया गया है शर्त दर्शाने के लिए, और यहां पे शी के साथ भी वुड का प्रयोग किया गया शर्त को दर्शाने के लिए, कंडीशन को दर्शाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज यूज ऑफ वुड के बारे में हमने सीखा और जाना। आप इसे भली भांति घर पर स्टडी कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।